अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू नंबर विद रियल नंबर एंट्रीज द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। यानी ए और बी दो मैट्रिक्स उसी सूरत में ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। 2 रोज एंड 3 कॉलम यानी 2/3। यहाँ भी 2 रोज है और 3 कॉलम है यानी 2/3। इसका मतलब है कि ए और बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ये ऐड हो सकती हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1.3 का। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर सेम है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें 2/2 है यहाँ, और ई का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। इसका मतलब है ए और ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सेम इसी तरह बी देखते हैं। बी का ऑर्डर है 2/1, तो डी का ऑर्डर भी 2/1 है। मीन बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सी का ऑर्डर देखें 3/2, तो एफ का ऑर्डर भी 3/2 है। यानी सी एंड एफ जो है वो क्या है, कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने फाइंड करना है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। अब देखिए हमारे पास यहाँ डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं बी और सी को। देखिए, बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने प्रूफ करना है कि बी प्लस माइनस बी इक्वल आना चाहिए 0 के। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें बी का नेगेटिव जो है वो मैट्रिक्स लेना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स लेने के लिए बी का साइन सबका -1 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 और 1, इन सबको हम लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -1 के साथ। तो क्या होगा, सबका साइन चेंज होगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 को किया -2, 3 को -1 से किया -3। 0 जो है वो मल्टीप्लाई होकर -1 0 ही रहेगा। -1 और -1 ये हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस। -1 और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 2। -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 आ जाएगा। -1 और 3 ये आ जाएगा -3, और -1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा -1। यानी नेगेटिव मैट्रिक्स जब हम लोगों ने लिया ना, नेगेटिव बी, तो माइनस की वजह से अंदर वाले सबके साइन जो है वो चेंज हो गए। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आ गया और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। 0 जो है वो 0 ही रहेगा। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि b प्लस b माइनस जो है वो इक्वल है 0 के। तो हम लोग लिखेंगे b प्लस माइनस बी इक्वल 0। तो सबसे पहले हम b मैट्रिक्स लेते हैं। b क्या है हमारे पास, 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 और 1। फिर हम प्लस करेंगे। प्लस में हम लोगों ने माइनस बी मैट्रिक्स लिया, -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 -1। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 1 प्लस -1, यानी फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड की, सेकंड एंट्री में सेकंड एंट्री ऐड होगी, थर्ड एंट्री थर्ड में ऐड हो जाएगी। इसी तरह 2 प्लस -2 और -1 प्लस 1, फिर आ जाएगा 3 प्लस -3। यहाँ क्या है, थर्ड एंट्री 3 प्लस -3, और यहाँ क्या है, -2 प्लस 2 और 1 प्लस -1। अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। प्लस माइनस माइनस कट गया, 0 0 प्लस 0 0 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0
प्लस माइनस ज़ीरो, प्लस और माइनस ज़ीरो, प्लस और माइनस ज़ीरो, प्लस और माइनस ज़ीरो। यानी प्रूफ हो गया a प्लस माइनस b इक्वल टू ज़ीरो। ये था हमारे पास b का एडिटिव इनवर्स। सेम इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि c प्लस माइनस सी इक्वल आ जाए ज़ीरो के। तो सबसे पहले हम लोग माइनस सी ले लेते हैं, यानी -1 मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। सी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 माइनस 2 जी, मल्टीप्लाई करें -1 को 4 के साथ, -4 -1 -2 +2। यानी हम लोगों ने दोनों के साइन जो हैं वो चेंज कर दिए। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि c प्लस माइनस सी इक्वल आ रहा है ज़ीरो के। तो सबसे पहले हम c लेते हैं। c मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 4 माइनस, प्लस करेंगे माइनस सी क्या आ रहा है हमारे पास -4 और 2, दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 4 प्लस -4 और -2 प्लस जी। तो 4 प्लस माइनस कट गया ज़ीरो, +2 और -2 भी कट गया ज़ीरो। तो हेंस प्रूफ हो गया c प्लस माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। यानी c का जो एडिटिव इनवर्स है वो अगर c में प्लस किया जाए तो आंसर क्या आ जाना है ज़ीरो। इसी तरह जो बाकी मैट्रिक्स हैं वो भी इसी तरह सॉल्व होंगे।